बिल्कुल करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा रही है। ये वही पार्टी है जो बेटी बचाने की बात कर रही है और सचमुच में बेटियों को बचाने की आवश्यकता है इनके विधायकों से। आपने पहले भी देखा है कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में हो या वो जो स्वामी जी हैं इनके उनके मामले हो, याद है ना उस स्वामी जी के मामले में स्वामी जी बाहर घूम रहे हैं अपनी मालिश करवाने के बाद और लड़की जेल में। अब आ जाते हैं यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी सचमुच में डबल इंजन की एकदम साफ सरकार है तो ये क्यों भाग रही है? यहाँ पर ये किस तरह की बात कर रही है? इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनका रिएक्शन देखकर मुझे शर्म आ रहा है क्योंकि हम देवभूमि में रह रहे हैं, देवी की पूजा होती है यहाँ पे। आप देखिए कि यहाँ पे मुद्दे क्या है। आप मुझे बताइए कि क्या कह रहे हैं इनके विधायक की पत्नी जिन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज भी करवा ली। वाह वाह, उनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है एक्सटॉर्शन के मामले में। एक लड़की जो एक कमजोर वाली पोजीशन में है मगर लड़की की जो कंप्लेंट है उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मैं आपको बता देती हूं कि ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है। इस एफआईआर को दर्ज करने का कारण है एक केस जो जस्टिस 3 जज बेंच की जजमेंट के बारे में बता रही हूं मैं। जस्टिस सदाशिवम, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस रंजना, इनकी 23 अगस्त 2013 की ये जो जजमेंट है इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी महिला अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, मतलब एफआईआर हो जाएगी उसके बाद की बात हो रही है, अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है तो भी सरकार को उस केस को आगे ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। उसके 2 कारण बताए गए हैं कि अगर महिला ऐसा करती है तो उसके ऊपर दबाव होता है और वो परेशान हो चुकी होती है, उसका हैरेसमेंट हो चुका होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जो कंप्लेंट दी है विधायक जी की पत्नी ने उसमें ये साफ नहीं हो जाता कि वो कह रही है ब्लैकमेल करने के लिए कुछ इशू तो होगा ना, किसी कारण से ब्लैकमेल हुआ ना, तो वो कारण क्या है? यही तो है वो कारण कि एक बच्ची का जन्म हुआ, इसी वजह से वो कह रहे हैं ब्लैकमेल। सुजाता मैडम, पुलिस का भी ये वर्जन आया, सरकार का भी ये वर्जन है साहब, जब एक एफआईआर दर्ज हो गई तो जो दूसरी शिकायतें हैं वो उसी में समाहित कर ली जाएंगी और सीओ सदर पे अब उसकी जांच की जाएगी। एक तरह से कंबाइंड जांच होगी तमाम शिकायतों की। तो क्या हमको इस तर्क पे यकीन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई भी क्राइम्स होते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बताते हैं कि हमें संवेदनशीलता दिखानी होती है। जेंडर सेंसिटाइजेशन के तमाम कोर्स करते हैं और टेलीविजन पे और अखबारों में ये खबरें देते हैं। मैं उत्तराखंड पुलिस की बात कर रही हूँ। ये है जेंडर सेंसिटाइजेशन। अगर कोई महिला कह रही है कि मेरी ये बच्ची है, इसका डीएनए टेस्ट करवा के, विधायक का डीएनए टेस्ट करवा के मैच करवाया जाए, इस आरोप में और उस आरोप में जमीन और आसमान का अंतर है। आप आरोप और ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जिसने आरोप लगाए। पवन जी तो क्या है मैडम, आप ही के पास आ रहा हूं मैडम, क्या है आपके पास आ रहा हूं मैडम। तो कांग्रेस के मामले में तो उत्तराखंड के जनता को पूरा पता है क्या क्या कितनी बार ऐसा किया। आप इशू के बारे में बात करेंगे, इशू के बारे में बात करने के लिए नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन लेना चाहिए। आप कराते सुजाता पॉल मैडम, लास्ट कमेंट मैडम। संवेदनहीनता का पर्याय है भारतीय जनता पार्टी। इन्हीं की अपनी पार्टी की एक बेटी ने संजय कुमार के ऊपर आरोप लगाए थे। क्या हुआ था? उसको चुप कराने की कोशिश करी गई थी जिसके वीडियो वायरल हुए। यहाँ पे एक पावरफुल आदमी है और एक कमजोर महिला है और उस बच्ची की बात है। उस बच्ची के अधिकारों का संरक्षण सरकार को करना चाहिए मगर सरकार सोई हुई है। यह है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। एफआईआर को रजिस्टर करिए, उस लड़की को तुरंत आप पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, उसकी एफआईआर रजिस्टर होगी तभी कोई सत्यता निकल के आएगी। आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम जो महेश जी है उनके प्रवक्ता बन रहे हैं। हर कोई चाहता है कि